हेलो। हाँ जी बच्चों, कैन वी स्टार्ट? चलिए, तो विल क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव सीन सो फार। रिवीजन कर ले। अरे कुछ तो बोलो, असं झोपून आलंय का डायरेक्ट? चलो, टेल मी डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉज। बोथ आर द पार्ट्स ऑफ सेक्शंस। सबसेक्शन में क्या होता है? रिलेटेड और लिंक्ड पार्ट्स आर देयर। क्लॉज में कोई लिंकेज एज सच नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 2, 10 एंड 47, राइट। आगे प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन। प्रोवाइजो में क्या दिया जाता है? एक्सेप्शन, एंड एक्सप्लेनेशन में क्लैरिफिकेशन। ओके, एग्जम्पशन डिडक्शन। एग्जम्पशन इनकम से लेस किया जाता है तो डिडक्शन दैट इज ऑल्सो डिडक्टेड, राइट। बट एग्जम्पशन डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर इनकम, मतलब इनकम में इंक्लूड करने से पहले लेस होता है। डिडक्शन पहले इनकम में इंक्लूड किया जाता है एंड देन इट विल बी रिड्यूस्ड, राइट। ओके, सेक्शन 1, 2, 3 यहां तक हमने पढ़ा ना अब तक। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, शॉर्ट टाइटल इनकम टैक्स एक्ट 1961 कमेंसमेंट 1 अप्रैल 1962 एंड एक्सटेंड थ्रू आउट कंट्री, राइट। सेक्शन 2 में हमने ढेर सारे डेफिनेशन देखे थे। सेक्शन 225 डेफिनेशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 231 डेफिनेशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 29 डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर। सेक्शन नंबर बिल्कुल याद रखना नहीं है आपको, जस्ट एज अ रेफरेंस में बता रहा हूं। तो इंडिया में हमने 3 पार्ट देखा था, लैंड, वाटर एंड एयर। तो लैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, वाटर में टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, देन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ shallow part or steep part beneath the water, right. And next was seabed subsoil below territorial waters, right. And airspace, the whatever is the air above territory and territorial waters, that will be part of India. Definition of person. person में कौन कौन इंक्लूड था? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, फर्म के साथ LLP भी जोड़ देंगे इसमें। कंपनी, कंपनी में डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी आएगा, देन AOP, BOI, देन लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। देन सेक्शन 3 डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, सेक्शन 29 डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर। द प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच यू आर अर्निंग इनकम, राइट। एंड असेसमेंट ईयर, द ईयर इन विच यू आर असेसिंग और कंप्यूटिंग द इनकम, राइट। तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 23-24, द ईयर इन विच वी आर लिविंग नाउ। तभी अगस्त में अगर आप कोई इनकम कमा रहे हो तो टैक्सेबल या रिटर्न कब फाइल करेंगे? असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर 24-25, राइट। सेक्शन 4 हमने स्टार्ट किया था, चार्जिंग सेक्शन, जो कहता है कि अगर आपका कोई टोटल इनकम है विच इज अर्न्ड बाय द पर्सन शैल बी असेस्ड टू टैक्स, अर्न्ड बाय पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर नॉट assessment year, shall be assessed to tax at the rates which are been prescribed in the relevant finance act. तो total income means gross total income में से chapter 6A डिडक्शन लेस करेंगे, आपको total income मिलेगा। तो gross total income कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 हेड्स का समेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। पर्सन ऑलरेडी वी हैव सीन, प्रीवियस ईयर सीन, असेसमेंट ईयर सीन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने रेट स्टार्ट किया था, राइट। दिस वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमने देखा था कि रेट्स में हमें 2 ऑप्शंस है, राइट। हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंडिविजुअल की, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन, इसको नाम देंगे नॉर्मल टैक्स रेट, एंड सेकेंड वी विल कॉल एज कंसेशनल टैक्स रेट, राइट। कंसेशनल टैक्स रेट दिया हुआ है सेक्शन 115 BAC। ये एक ऑप्शनल सिस्टम था, दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो आप। तो डिफॉल्ट कौन सा है, ऑप्शनल क्या है, वो बाद में समझेंगे। फिलहाल मैंने आपसे कहा था कि ये आपको भूल जाना है। जस्ट ब्रीफली हमने देखा था कि अगर आप नॉर्मल टैक्स सिस्टम ऑप्ट कर रहे हो तो जो भी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन है उसका बेनिफिट लेंगे, लेकिन यहां पे टैक्स रेट समवॉट हायर है, राइट। अगर आप ये ऑप्ट कर रहे हो तो एग्जम्पशन डिडक्शन, ढेर सारे एग्जम्पशन डिडक्शन आपके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब इसका बेनिफिट आप नहीं लोगे। बट हियर टैक्स रेट आर समवॉट लोअर, राइट। अब कौन से एग्जम्पशन एंड डिडक्शन आपको एक्सक्लूड करना है?
ये तो आप बाद में ही समझेंगे क्योंकि अभी एग्जाम्पशन रिडक्शन तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं है. सो व्हाट वी आर डूइंग इज दिस टैक्स सिस्टम वी विल बी स्टडिंग ऑल टुगेदर एट द एंड. Unless and until we don't complete with the total syllabus, 115 BSc हम डिस्कस नहीं कर सकते. So this is the last chapter which we are going to see. तो तब तक फोकस करते हैं नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन पे, राइट? तो नॉर्मल में स्लैब रेट्स हमने देखे थे. तो स्लैब रेट्स फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज अप टू 60 ईयर्स है, और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल एज कैन बी एनीथिंग, राइट? एज 90 हो 100 हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो नॉर्मल स्लैब रेट्स कहते हैं 0 to 2.5 lakhs द टैक्स रेट वाज नील. 2.5 lakhs to 5 lakhs अगर आपका इनकम है तो 5%. 5 lakhs से अगर एक्सीड कर रहा है तो 20%, एंड 10 lakhs के ऊपर 5 lakhs से एक्सीड अप टू 10 lakhs, एंड 10 lakhs के ऊपर 30%, राइट? अब यहां पे कैलकुलेशन के टाइम आपको याद क्या रखना था? 0 to 2.5 नील, 2.5 से लेकर के 5 lakhs, तो इन एनीवे टैक्स रेट वाज 5%. व्हेनेवर योर इनकम एक्सीड्स 5 lakhs, तो एग्जैक्टली 5 lakhs पे टैक्स कितना आ रहा था? 12,500, राइट? तो जब भी आपका इनकम 5 lakhs से ऊपर जाएगा तो 5 lakhs के ऊपर वाला जो कंपोनेंट है उस पे हम क्या करेंगे? 20% से कैलकुलेट करेंगे एंड उसमें ये 12,500 जोड़ देंगे, राइट? अगर आपका इनकम 10 लाख से भी ऊपर है तो एग्जैक्टली 10 lakhs पे टैक्स कितना आ रहा था? 1,12,500, बराबर ना? 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक अमाउंट कितना हो रहा है? 5 lakhs. 5 lakhs पे 20% यानी कि 1 लाख, तो टोटल 1,12,500. तो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अगर मेरा टोटल इनकम 10 लाख से ऊपर है, फॉर एग्जांपल 14 lakhs है, तो 10 lakhs to 14 lakhs, तो 10 लाख के ऊपर वाला कंपोनेंट लेंगे, दैट इज 4 lakhs, उस पे 30% से कैलकुलेट करेंगे, and in that we will add this 1,12,500, right? Similarly in this second part, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, एज मोर देन 60 ईयर्स, तो आपको कहेंगे सीनियर सिटीजन. तो स्लैब रेट्स क्या है? 0 to 3 lakhs टैक्स रेट वुड बी नील, रिमेनिंग विल बी सेम, मतलब 3 to 5 lakhs 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, एंड 10 lakhs के ऊपर 30%, राइट? If resident individual having age more than 80 years, तो इनको कहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन. तो इनके लिए जो पूरा ये जो फर्स्ट पार्ट है 0 to 5 lakhs टैक्स रेट वाज नील, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, एंड 10 lakhs के ऊपर 30%. अब इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन था कि 60 और 80 कब मानेंगे? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इवन फॉर अ सिंगल डे आपका अगर 60 या 80 कंप्लीट हो रहा है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा. इनफैक्ट आगे जाके सर्कुलर सीबीडीटी ने ये इशू किया था कि असेसमेंट ईयर का 1 अप्रैल आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 31 मार्च तक कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल को द एज इज आइदर 60 कंप्लीटेड और 80 कंप्लीटेड, स्टिल यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन, राइट? उसके बाद हमने रिबेट पढ़ा था. रिबेट वॉज बीन गिवन अंडर सेक्शन 87A. रिबेट क्यों लाया गया था इसका भी बैकग्राउंड हम कल डिस्कस कर चुके. तो प्रोविजंस क्या है? फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिबेट फॉर नॉर्मल टैक्स रेट. वो जो कंसेशनल टैक्स रेट है उसके लिए रिबेट अलग सा है, लेकिन जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 115 BSc ऑल टुगेदर लास्ट में कंसिडर करेंगे. तो फिलहाल हम रिबेट ओनली फॉर द नॉर्मल टैक्स रेट वो कंसिडर कर रहे हैं. पहले तो रिबेट मतलब क्या? सिंपल वर्ड्स में डिस्काउंट फ्रॉम द टैक्स, राइट? तो रिबेट के लिए कंडीशन क्या है? कब मिलेगा रिबेट? पहले तो आप इंडिविजुअल होने चाहिए, मतलब एचयूएफ, एओपी, फर्म, कंपनी, इनको कोई बेनिफिट दिया नहीं है, एंड दैट टू यू शुड बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, राइट? एंड आपका टोटल इनकम अप टू 5 lakhs होना चाहिए. तो क्या अगर एग्जैक्टली 5 lakhs है तो रिबेट मिलेगा? यस, एग्जैक्टली 5 lakhs हो तो रिबेट मिलेगा, लेकिन 5 lakhs 1 रुपये हो तो रिबेट नहीं मिलेगा, राइट? तो रिबेट मिलेगा कितना? 100% ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर, राइट? यहां तक हमने डिस्कस किया हुआ था, राइट? ओके, नाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर? अब एक छोटा सा सेक्शन है, हाँ, वन मोर पॉइंट रिलेटिंग टू रिबेट. रिबेट हेल्थ एजुकेशन से इसके बाद कंसिडर करेंगे या बिफोर कंसिडर करेंगे? बिफोर. पहले बेसिक टैक्स कैलकुलेट करेंगे, रिबेट माइनस करेंगे, उसके बाद अगर कोई टैक्स बच रहा है तो
हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे, राइट। अब एक छोटा सा सेक्शन है, व्हाट इट सेज, सपोज आपका टोटल इनकम से 5,16,342 है, okay? अब गवर्नमेंट क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट जो है 2, 3, 4 जो भी है उनको राउंडेड ऑफ करके इनकम चाहिए, छोटे मोटे 2-3 रुपए में हमें इंटरेस्टेड नहीं, ओके। तो गवर्नमेंट सेज कि जो आपका इनकम है वो आपको राउंड ऑफ करके लेना है। अब राउंड ऑफ करना है इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹10, मल्टीपल्स ऑफ ₹10। तो ये इनकम कितना होगा, 5,16,340, राइट। लास्ट डिजिट फोकस करना है, अगर लास्ट डिजिट 5 और मोर हो तो हायर साइड राउंड ऑफ करेंगे, ओके। एंड अगर लास्ट डिजिट 4 और लेस हो तो लोअर साइड राउंड ऑफ करेंगे। दिस इज बीन गिवन इन सेक्शन 288A, ओके। तो देखिए अगेन, सपोज आपका इनकम है 10,24,863, तो इनकम कितना कंसिडर करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, फाइनल टोटल इनकम कितना होगा आपका 10,24,860। तो जब आप एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे, ऑब्वियसली ये भी आपको कैलकुलेट करना रहता है, तो विल बी कैलकुलेटिंग टोटल इनकम एंड इसके नीचे लिखेंगे राउंडेड ऑफ। सेक्शन नंबर याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन राइट 10,24,860। सपोज यहां पे 865 होता, 870। डेसिमल तो आपको कंसिडर करना ही नहीं, डेसिमल ऑल टुगेदर इग्नोर करना है, ओके। अगर इनकम डेसिमल में आ रहा है तो इग्नोर ही करना है, आफ्टर डेसिमल जो भी अमाउंट हो इग्नोर इट, आपको ये लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। हैव यू अंडरस्टूड? अब ये जो टोटल इनकम है इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब टैक्स कैलकुलेट करते टाइम बेसिक कंसिडर करेंगे, अगर सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी है तो सरचार्ज ऐड करेंगे, एंड देन हेल्थ एजुकेशन सेस भी ऐड करेंगे। तो जो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ रही है, अब हो सकता है वो भी अमाउंट जो आ रही है वो इन बिटवीन समथिंग आ रही है, सो द अमाउंट इज कमिंग 1,15,342। अब गवर्नमेंट कह रहा है कि 2 रुपए लेकर के हम क्या करेंगे, राइट। तो टैक्स को भी राउंडेड ऑफ करो, एग्जैक्टली सेम रूल। टैक्स को भी राउंड ऑफ करते टाइम मल्टीपल्स ऑफ 10 में राउंड ऑफ करेंगे, लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे। लास्ट डिजिट, जस्ट अ सेकेंड, लास्ट डिजिट अगर 4 या उससे लोअर है तो टैक्स आप राउंडेड ऑफ करोगे टू 1,15,340, राइट। एंड इफ लास्ट डिजिट इज 5 और मोर तो राउंड ऑफ करेंगे हायर साइड 1,15,350, राइट। एंड दिस राउंडिंग ऑफ इज बीन गिवन इन सेक्शन 288B। देखिए इनकम आपको राउंड ऑफ करके लेना है, टैक्स भी राउंड ऑफ करके लेना है, ओके। जब आप कैलकुलेट कर रहे हो फाइनल इनकम आप राउंड ऑफ करके लोगे, एंड जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज बेसिक टैक्स आ रहा है बिफोर सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से 1,16,343, क्या यहां पे राउंड ऑफ करके लेंगे? आंसर इज नो, यहां पे राउंड ऑफ नहीं करेंगे, यहां पे एज इट इज टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इस पे सरचार्ज @10% कैलकुलेट करेंगे, ओके। डेसिमल तो हमेशा हमें इग्नोर ही करना है, तो कितना आएगा 11,634, राइट। 0.3 जो है वो इग्नोर करेंगे, सो टोटल जो भी है उस पे 4% से कैलकुलेट करेंगे, ओके। एंड देन जब फाइनल टैक्स लायबिलिटी की वो राउंड ऑफ करना है, एट एवरी स्टेज राउंड ऑफ नहीं करना है। तो फर्स्ट कैलकुलेट द बेसिक वॉट एवर इज नंबर, उस पर सरचार्ज ऐड करेंगे, हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे, जो भी नंबर आ रहा है जस्ट डेसिमल इग्नोर करेंगे, एंड जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो आपको राउंड ऑफ करके लेना है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके। नाउ जो हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें हमने ऑप्शन 1 पढ़ा है, नॉर्मल टैक्स रेट, कंसेशनल टैक्स रेट तो भूल जाओ, राइट। अब जो हमने कैलकुलेट किया अब तक 0 to 2.5, 2.5 to 5 lakhs, 5% एंड सो ऑन, इसको हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स रेट, इसको हम कहेंगे नॉर्मल टैक्स रेट, जो स्लैब रेट्स भी कहलाता है, क्योंकि स्लैब में दिया हुआ ना, एक पहला स्लैब 0 to 2.5 लाख तक, दूसरा स्लैब 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक, इस तरह से, ओके। एंड देयर इज वन मोर टैक्स जिसको हम कहेंगे स्पेशल टैक्स रेट।
नाउ देर आर सम स्पेशल इनकम्स जिन पे ये स्लैब रेट अप्लाई नहीं होता, गवर्नमेंट इन पे एक फ्लैट टैक्स कलेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मेरा इनकम है सैलरी, ओके, तो गवर्नमेंट यहां पे सोचेगा कि कोई पर्सन सैलरी से अगर पैसे कमा रहा है तो उसको बेसिक एग्जम्पशन वगैरह देना चाहिए, राइट, क्योंकि वो हार्ड अर्न मनी है, राइट। लेकिन सपोज मैं गैम्बलिंग से पैसे कमा रहा हूं या लॉटरी विनिंग से पैसे कमा रहा हूं, तो क्या गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगा? आंसर इज नो। अब गवर्नमेंट कहता है कि सपोज आपने गैम्बलिंग से पैसे कमाए, तो जो भी अपने पैसे कमाए से फॉर एग्जांपल 4 लाख मैंने गैम्बलिंग से पैसे कमाए, तो 4 लाख पे फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। कोई स्लैब रेट नहीं है 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्टली 4 लाख पे 30% कैलकुलेट होगा, 1,20,000 विल बी द टैक्स। समझ रहे हो? तो स्पेशल रेट में हमें स्लैब रेट्स नहीं कंसीडर करना है 5%, 20%, 30%, जो पर्टिकुलर सेक्शन में दिया हुआ है एज इट इज रेट कंसीडर करेंगे। ओके, सो देयर आर सम स्पेशल इनकम्स ऑन विच स्पेशल रेट इज एप्लीकेबल। अब ये स्पेशल रेट कौन से है पहले ये समझना है। एंड जब भी आपके टोटल इनकम में नॉर्मल इनकम भी है एंड स्पेशल इनकम भी है, तब टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझना है आज हमें। ओके, तो व्हाट विल डू, फर्स्ट विल राइट डाउन द स्पेशल इनकम्स। कौन से इनकम्स है जिन पे स्पेशल रेट लगता है, पहले वो लिख लेते हैं एंड देन विल सी द कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स। ओके, एक तो कल अपने सम एग्जांपल्स कंप्लीट किया था, रिबेट की समरी भी की थी ना हमने, की थी ना रिबेट की समरी। ओके, राइट डाउन सेक्शन 288A, total income shall be rounded off to nearest multiple of 10, and section 288B, final tax liability shall be rounded off to nearest multiple of 10. Done. Now leave one line blank and write down special tax rates. Special tax rates. तो इसमें फर्स्ट लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, short term capital gains under section 111A, ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर्स एंड राइट हैंड साइड में टैक्स रेट्स लिखिए 15%। अब ये 111A क्या है और आगे के जो सेक्शन हम लिखने वाले हैं वो क्या है, वो मैं ये कंप्लीट होने के बाद जस्ट ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये लिख लेते हैं। सेकंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 20%। Third, long-term capital gains under section 112A, ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर्स एंड अगेन in bracket write down beyond
₹1 लाख 10%, beyond ₹1 लाख 10%. Fourth, casual winnings. कैजुअल विनिंग्स, अब कैजुअल विनिंग्स में ब्रैकेट में लिखिए लॉटरी, कॉमा गैम्बलिंग, कॉमा हॉर्स रेस एक्सेट्रा. अंडर सेक्शन 115BB, tax rate at 30%. Written. And fifth, online gaming. यहां पे भी टैक्स रेट है 30%. टैक्स रेट इज 30%. वो एक पॉइंट लिख के रखिए, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन. मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट, MMR, मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट 30% plus 37% plus 4%. That comes to 42.744%. अब ये कैसे 30% पे 37% ऐड करना है, ये पेंडिंग रखिए, ये बाद में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो दिस पार्ट वी आर कीपिंग पेंडिंग. फिलहाल के लिए रिलेवेंट फर्स्ट 5 एलिमेंट्स आर देयर, जो आपका इनकम का पार्ट है, लेकिन वो स्लैब रेट से कैलकुलेट नहीं होगा, एक स्पेशल रेट से कैलकुलेट होगा. ओके, तो पहले समझते हैं कि ये ब्रीफली कि ये इनकम क्या नेचर के है. ओके, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब भी आपका टोटल इनकम में नॉर्मल वाले होंगे एंड स्पेशल वाले होंगे, कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल गेन्स. नाउ डोंट राइट एनीथिंग. कैपिटल गेन्स में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना, कैपिटल गेन्स में कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा? जो भी आप एसेट बेच करके पैसे कमा रहे हो, राइट. अब एसेट में आपका गोल्ड आ सकता है, कोई एंसेस्ट्रल लैंड आ सकती है, बिल्डिंग आ सकते हैं, शेयर्स आ सकते हैं, राइट. द एन नंबर ऑफ एसेट्स वी कैन कंसिडर. मेरे लिए ये लैपटॉप मेरे लिए एसेट है, ये फर्नीचर एसेट है, ये कैमरा एसेट है, राइट. तो एन नंबर ऑफ थिंग्स विल बी कमिंग इन इट. तो डिटेल में तो कैपिटल गेन्स में सीखेंगे कि क्या क्या एसेट कवर होंगे. ओके, अब कैपिटल गेन्स में 2 पार्ट होते हैं. एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. सिंपल सा पार्ट है कि अगर मैं कोई एसेट लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करके सेल करूं तो वो टैक्सेबल होगा लॉन्ग टर्म में. ओके, एंड अगर कोई एसेट मैं आज परचेस कर रहा हूं इमीडिएटली और विद इन वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन मैं सेल कर रहा हूं, तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. डिटेल में पीरियड नहीं समझेंगे. ओके, जस्ट पर्पस क्या समझिए. अगर मैंने कोई एसेट लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया हुआ है, नॉर्मली इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, राइट. सपोज 20-25 साल पहले हमने परचेस किया था, आज जाके सेल कर रहे हैं, ठीक है. से हमने 2000 में कोई एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेस की थी से 10 लाख में, एंड आज उसकी से 23 में उसकी वैल्यू है से 2 करोड़ रुपए. तो आज जब कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले मुझे बताइए कि टैक्स लगेगा कौन से अमाउंट पे? प्रॉफिट पे लगना चाहिए, इनकम पे लगेंगे, या सेल वैल्यू पे लगेगा? प्रॉफिट पे लगेगा ना. तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 करोड़ माइनस 10 लाख, दैट इज 1.90 लाख. इस पे टैक्स लगना चाहिए. बट टेल मी, इज इट जस्टिफाइबल टू लेस और रिड्यूस दिस 10 lakhs which was 23 years back? 2 करोड़ में आज की वैल्यू ले रहा हूं क्या? 23 साल पहले जो 10 लाख की वैल्यू थी, आज भी उसकी वैल्यू सेम होगी? नहीं. हमें क्या करना होगा? इसकी इक्विवेलेंट आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. आर यू गेटिंग? जिसको हम कहते हैं इंडेक्सेशन. डिटेल में समझेंगे बाद में, ये तो मैं जस्ट ब्रीफ आउट कर रहा हूं कि
ये हमने जो लिखा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बेसिकली उसका मीनिंग क्या है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा डोंट बॉदर, हमें बस रेट याद रखना है। वो इनकम कौन से नेचर का है, किस तरह से कैलकुलेट होगा, वो तो डिटेल में बाद में समझेंगे। फिलहाल मैं जस्ट आपको ब्रीफ आउट कर रहा हूं कि एटलीस्ट एक आपको आइडिया होनी चाहिए कि ये कौन से नेचर का इनकम है, राइट। तो अगर कोई एसेट मैं लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके सेल कर रहा हूं तो व्हाट हैपेंस, जो लॉन्गर पीरियड पहले मैंने जो परचेस किया था उस टाइम की परचेसिंग वैल्यू ऑफ मनी एंड आज की वैल्यू ऑफ मनी सेम नहीं होगी, राइट। तो हमें सम अलग कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी से कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना होगा। बट ऑन द कॉन्ट्री सपोज मैंने लैंड आज परचेस किया है एंड से 2 मंथ्स के बाद मैं सेल कर रहा हूँ, 3 मंथ्स के बाद सेल कर रहा हूँ, तो अब कोई परचेसिंग पावर चेंज नहीं होगी, राइट। तो मुझे यहाँ पे सेल वैल्यू में से कॉस्ट सिर्फ लेस करना, आई विल बी गेटिंग प्रॉफिट, राइट। इस पे मेरा टैक्स लगेगा, राइट। तो फिलहाल के लिए बस इतना समझ सकते हो कि अगर कोई मैंने एसेट सेल करके पैसे कमाए तो उस पे कैपिटल गेन्स लगेगा, राइट। अगर मैंने एसेट लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया हुआ है तो जो टैक्स लगेगा वो लॉन्ग टर्म के अंदर लगेगा, ओके। एंड अगर मैंने शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया हुआ है कि आज परचेस किया 6 मंथ्स में सेल किया हुआ, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। बस ये पहले समझ में आया। अब जब मैं लॉन्ग टर्म सपोज कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी शेयर्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ओके, एंड इट कैन बी अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में गोल्ड आ सकता है, लैंड बिल्डिंग आएगा, एक्सेट्रा। अब मुझे बताइए गवर्नमेंट को अगर बेनिफिट देना है तो शेयर्स पे बेनिफिट देंगे या अदर एसेट्स पे बेनिफिट देंगे? मतलब गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को प्रमोट करेगा नहीं करेगा? डेफिनेटली प्रमोट करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज कंसिडर्ड टू बी अ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। अल्टीमेटली बिजनेस सेक्टर को पैसे कहां से मिलेंगे? जब वो कैपिटल रेज करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, राइट। अगर शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है तो वी कैन से हर एक बिजनेस सेक्टर को कैपिटल अच्छे से मिलेगा, बराबर है कि नहीं। तो गवर्नमेंट यहां पे स्टॉक मार्केट से जो ट्रेडिंग हो रही है उसको प्रमोट करना चाहता है, ओके। आज के डेट में आप देख सकते हैं ना स्टॉक मार्केट, अगर हम बीएससी की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो 19,000 के आसपास है, राइट। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट को प्रमोट करना चाहता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से शेयर्स का ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, एंड आपने समवॉट लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया हुआ है, तो गवर्नमेंट यहां पे कंसेशनल टैक्स रेट दे रहा है आपको, ओके। तो कंसेशनल टैक्स रेट है 10%। इसको एक अलग सेक्शन में टैक्सेबल किया गया 112E, एंड गवर्नमेंट ने 10%, अब सोचिए 10% इज सच अ नॉमिनल अमाउंट, क्योंकि यहां पे अदर एसेट पे 20% गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है। एंड यहां पे एक और बेनिफिट दिया हुआ है कि 1 लाख का बेनिफिट दिया हुआ है। अगर मेरा शेयर सेल करके ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहा हूं मैं 5 लाख, तो 5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, पहले 1 लाख मुझे लेस करना होगा। हमने लिखते टाइम क्या लिखा है देखिए, बियॉन्ड 1 लाख। यहां पे मैं बात कर रहा हूं 112A शेयर्स की, तो 1 लाख तक मुझे टैक्स पे ही नहीं करना है। अगर मेरा कैपिटल गेन्स आ रहा है लॉन्ग टर्म शेयर्स वाला से 80,000, तो मुझे टैक्स कितना पे करना है? नील। 1 लाख के ऊपर जो इनकम जाएगा उस पे ही मेरा टैक्स आएगा, राइट। तो यहां पे 4 लाख पे 10% से टैक्स आएगा 40,000, ओके। ऑन द कॉन्ट्री इफ इट इज अदर कैपिटल एसेट, जैसे कि गोल्ड सेल किया मैंने, से 10 लाख में सेल किया, 4 लाख मेरी कॉस्ट है, 6 लाख पे अब टैक्स लगेगा। अब 6 लाख पे 20% यानी कि 1,20,000 टैक्स लगेगा। आर यू ऑल गेटिंग? तो कैपिटल गेन्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अब लॉन्ग टर्म में हमने 2 पार्ट किया हुआ है, अदर एसेट्स, शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। यहां पे देखिए हमने 2 सेक्शन लिखे थे लॉन्ग टर्म के लिए, 112A एंड 112, ठीक है। तो 112 हम बात कर रहे हैं अदर एसेट्स की, एंड 112A में हम बात कर रहे हैं किसकी? शेयर्स की, जो स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग हो रहा है। तो यहां पे पहले तो आपको याद रखना है कि 1 लाख तक बेनिफिट दिया हुआ है। 1 लाख के ऊपर अगर मेरा ये वाला इनकम है तो उस पर टैक्स कौन से रेट से लगेगा? 10% से। अदर एसेट पे कोई बेनिफिट नहीं है, 20%, ओके। एंड सेम बेनिफिट इज बीन गिवन फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो। शॉर्ट टर्म अगर कैपिटल गेन्स हो, यानी कि मैंने शॉर्ट पीरियड के लिए होल्ड करके सेल किया हुआ है, ओके। तो यहां पे अगेन अगर मेरा एसेट शेयर्स है जो मैं स्टॉक मार्केट से सेल कर रहा हूं, तो लॉ मेकर्स ने यहां पे भी आपको बेनिफिट दिया, 15% टैक्स रेट लगेगा फ्लैट, ओके। एंड अगर कोई अदर एसेट है, ये 15% फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स रेट लगाया गया 111A में, ओके। एंड अगर कोई अदर एसेट्स है तो इसके लिए कोई स्पेशल रेट है ही नहीं, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल इनकम, मतलब इसके लिए स्लैब रेट्स अप्लाई होंगे, ओके।
तो 0 to 2.5 lakhs तक नील, 2.5 lakhs से लेकर के 5 lakhs 5% and so on. Have you understood the part about capital gains? उसके बाद कैजुअल विनिंग्स. अब कैजुअल विनिंग्स में विनिंग वाले सारे इनकम आएंगे. जैसे सपोज आपने गैम्बलिंग खेला है, वहां पे आपको पैसे लगे. सपोज गोवा गए हो, कैसीनो गए हो, वहां से आपने इनकम कमाया, ठीक है, से 10 लाख रुपए मैंने इनकम कमाया. अब गवर्नमेंट ऐसे विनिंग्स पे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहती है, राइट? तो यहां पे टैक्स रेट लगाएगा 30%. तो विनिंग्स में कौन से आएंगे? एक तो आपका लॉटरी विनिंग्स आएगा, देन गैम्बलिंग से पैसे अगर आप जीत रहे हो. आपको पता है वो हॉर्स रेस पे भी बेटिंग किया जाता है, राइट? जब भी वो हॉर्स रेस इवेंट होता है तो उसके नंबर्स होते हैं एंड उस पे हमें बोली लगानी रहती है. सपोज एक पर्टिकुलर हॉर्स था, हॉर्स नंबर 9, उस पे हमने 10,000 की बोली लगाई है. इफ दैट पर्टिकुलर हॉर्स विन्स, तो 10,000 जो हमने लगाया उसके अगेंस्ट सपोज हमें 10 लाख रुपए मिल रहा है, मल्टीपल टाइम्स मिलता है. एंड इफ दैट हॉर्स डजंट विन्स, तो कुछ मिलेगा नहीं, ये 10,000 आपका लॉस, राइट? तो ऐसे विनिंग्स पे अगर यहाँ पे 10 लाख मेरा विनिंग्स हो रहा है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे 30% से टैक्स कलेक्ट करेगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज आप बिग बॉस के पार्टिसिपेंट हो, ओके, एंड बिग बॉस में आपने जीत लिया ऐसे 1 करोड़ रुपए, तो दैट ऑल्सो विल बी कवर्ड इन दिस ओनली. सपोज आपने केबीसी इवेंट पार्टिसिपेट किया था, केबीसी में आपने आप कितना अभी हाईएस्ट है 7 करोड़ कुछ थे ना, तो 7 करोड़ आपने जीत लिए. तो जो दिखाते ना केबीसी में ये अमाउंट ट्रांसफर, ऐसे कुछ ट्रांसफर नहीं होता, ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है. क्योंकि पहले गवर्नमेंट जो भी ये ऑर्गेनाइजर्स है उनको 30% से टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है. ओके, तो अगर आप 7 करोड़ कमा रहे हो तो टैक्स कितना जाएगा 7 करोड़ पे 30%? 2 करोड़ 1 लाख 10 लाख, राइट? पहले टैक्स लेस करना होगा, उसके बाद जो बचेगा वो जाएगा. ओके, एंड अगर हम टैक्स की बात करें तो 2 करोड़ 10 लाख टैक्स नहीं लगता, उस पर सरचार्ज भी लगता है. सरचार्ज भी लगेगा, हेल्थ एजुकेशन सेस भी लगेगा. तो नियर अबाउट 7 करोड़ पे ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास टैक्स जाएगा आपको. ओके, बाकी बचे जो 4 करोड़ है वो मिलेंगे आपको. ओके, तो ये कैजुअल विनिंग्स में सारे लॉटरी विनिंग्स, हॉर्स रेस विनिंग्स वगैरह वगैरह कवर होंगे. एंड इन दिस ईयर फाइनेंस एक्ट 23 में स्पेशल टैक्स में एक और इनकम जोड़ा गया, ऑनलाइन गेम्स. अब ये रिसेंटली ट्रेंडिंग है ना, आपने देखा रहेगा. आप कोई खेलते हो Dream11, देन क्या क्या है वो, रम्मी सर्कल, A123 वगैरह वगैरह, राइट? तो बहुत सारे अभी एड्स आते हैं, माई सर्कल वगैरह वगैरह. तो वहां से नाउ दीज आर मोस्टली एडिक्टिव गेम्स एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग आपको क्या है, टीम वगैरह बनाना पड़ता है ना. कोई खेलता है क्या उसमें? नहीं ना? हाँ, वेरी गुड. तो बट आई हैव सीन मेनी ऑफ द पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज कि उसमें टीम बनाओ, देन अगर वो कोई पर्टिकुलर प्लेयर खेले तो आपको इनकम होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई डोंट नो अबाउट द डिटेल्स, बट आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि ऑनलाइन गेम्स. एंड एक्चुअली गवर्नमेंट ने इनको लीगलाइज किया हुआ है, पहले ये लीगलाइज नहीं था, अब गवर्नमेंट ने इनको लीगलाइज किया हुआ है. लीगलाइज क्यों किया हुआ है? अर्लियर वाइट वाज नॉट लीगली, मतलब अभी आप देखते हो ना कहीं तो वीडियो गेम्स वगैरह बोर्ड रहता है, दैट इज नॉट अ लीगल, क्योंकि वहां पे कैश में पैसे मिलते हैं. अब यहाँ पे कैसे ऑनलाइन जो गेम्स है, रमी सर्कल, Dream11, ये कंपलसरी बैंक से पैसे मिलते हैं, तो गवर्नमेंट कैन ट्रेस कि आपने कितना कमाया. ओके, तो इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट लगाया 30%. दिस इज बीन न्यूली एडेड इन द फाइनेंस एक्ट 23. पहले तो ब्रॉडली ये नेचर ऑफ इनकम समझ में आया. अब समझते हैं कि आपका जो टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा वो किस तरह से होगा. जब आपका स्पेशल इनकम है, नॉर्मल इनकम दोनों है, तो किस तरह से टैक्स कैलकुलेशन होगा वो समझते हैं. ओके, तो आपको ये कैपिटल गेन्स पहले लिखना है क्या होता है, ये 111A 112A लिखना है, या just I'll write down quickly, you can note it down. This is just for reference. कैपिटल गेन्स में 2 पार्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स. लॉन्ग टर्म में शेयर्स, सिक्योरिटी, ब्रैकेट में स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग होना मैंडेटरी है. तो यहां पे इनकम बियॉन्ड 1 लाख, टैक्स एट द रेट 10%, सेक्शन 112E. अदर एसेट्स टैक्स 20%,
सेक्शन 112 शॉर्ट टर्म में भी शेयर्स सिक्योरिटी, जो आप ट्रेडिंग करोगे स्टॉक मार्केट से, यहां पे टैक्स एट द रेट 15%, सेक्शन 111A, and other assets नॉर्मल स्लैब रेट। मतलब स्पेशल इनकम में कौन सा आएगा, ये स्पेशल इनकम में आ रहा है। अदर एसेट्स नॉर्मल इनकम में जाएगा, दैट इज नॉट अ स्पेशल इनकम। नहीं, शेयर्स आणि सम सिक्युरिटीज आर बीन गिवन, ओके, सम अदर सिक्युरिटीज आर बीन गिवन, जैसे कि यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या है हमने डिस्कस किया नहीं है, इसलिए जस्ट टाइमिंग सिक्योरिटीज लिखी। तो डिटेल में हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल क्या है कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको एटलीस्ट रफ आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में इनकम कौन सा है, इसीलिए मैंने जस्ट लिस्ट आउट किया हुआ है। तो डिटेल में कौन से सिक्योरिटीज है, कंडीशंस क्या है, ये सब कुछ हम आगे जब कैपिटल गेन स्टार्ट करेंगे दैट टाइम विल सी। तो ये इनकम का नेचर सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया फिलहाल के लिए सफिशिएंट है, डिटेल्ड में आगे एटलीस्ट। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि टैक्स कैसे कैलकुलेशन होगा अपना, ओके। हाँ, सॉरी, वेरी गुड, ये 112 है, सिर्फ गलती से मैंने 112 लिखा है। अदर एसेट्स पे 112 एंड शेयर सिक्योरिटी पे 112A। यहाँ पे 111A बराबर है, यहाँ पे नॉर्मल स्लैब रेट्स आते हैं, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। डन। तो नाउ व्हाट विल डू, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। आई विल सॉल्व फर्स्ट एंड देन यू राइट, ओके। बट पहले क्वेश्चन तो लिख लेते हैं। राइट डाउन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है अभी, have you written sequentially number 4? The example number 4, following are incomes of Mr. A, resident, age 50 years, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीज। अब तक तो हम बात कर रहे थे सिर्फ टोटल इनकम की। अब नेचर ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगा कि स्पेशल इनकम है या नॉर्मल इनकम है, राइट। तो से फर्स्ट सैलरी 4 लाख, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख, थर्ड पीजीबीपी 5 लाख, देन इंटरेस्ट इनकम से 1 लाख। अब ये इंटरेस्ट इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 4 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, सॉरी, अच्छा 112A लिखिए, 4 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 2 लाख,
कैजुअल विनिंग्स से 2 लाख एंड ऑनलाइन गेमिंग 1 लाख। कितना हो रहा है टोटल यहाँ पे? 6, 11, 12, 16, 20, 25 lakhs। इसके नीचे लिख सकते हैं कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर AY 24-25। फर्स्ट आई विल सॉल्व, यू जस्ट लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से टैक्स कंप्यूट होगा एंड देन यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल आप सॉल्व करके मुझे बताओगे। ओके चलिए, हैव यू ऑल कंप्लीटेड टिल हियर राइटिंग पार्ट? अब सिर्फ समझिए। पहले तो यहां पे टोटल इनकम कितना है? 25 lakhs। नाउ दिस कंप्राइज नॉर्मल इनकम एज वेल एज स्पेशल इनकम, इज इट राइट? तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये 25 lakhs में से पहले स्पेशल इनकम कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है एंड स्पेशल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके एंड देन रिमेनिंग इनकम, जो रिमेनिंग इनकम रहेगा उस पे हम नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मतलब जब टोटल इनकम में स्पेशल इनकम भी है नॉर्मल इनकम भी है तो टैक्स किस पे पहले कैलकुलेट करेंगे? स्पेशल इनकम पे। एंड बाकी बचा जो इनकम जा रहा है, जो रिमेनिंग नॉर्मल में जा रहा है, उस पे हम स्लैब रेट्स अप्लाई करेंगे। ओके तो देखिए 25 lakhs में पहले तो मुझे बताइए स्पेशल इनकम कौन सा है? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111 है, देन ये 112A, ये 112, देन कैजुअल विनिंग्स एंड ऑनलाइन गेमिंग्स। तो ये जो पार्ट है इस पे मुझे क्या करना है, पहले टैक्स अलग से कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा वो जाएगा नॉर्मल में, राइट? तो एक एक करके टैक्स कैलकुलेट करते हैं यहां पे स्पेशल में। तो फर्स्ट हमने क्या दिया हुआ है? फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A। तो यहां पे आई एम राइटिंग इनकम रेट एंड टैक्स। तो इनकम कितना दिया हुआ है? 4 lakhs, राइट? डोंट राइट फर्स्ट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल प्रेजेंट इट प्रॉपरली। तो 4 lakhs पे टैक्स कितना आएगा? टैक्स रेट यहां पे 15% दिया हुआ है, तो क्या यहां पे 0 to 2.5 से कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्टली 4 lakhs पे 15% कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। तो 4 lakhs पे 15% कितना आ रहा है? 60,000। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A, अब कितना दिया है यहां पे? 4 लाख दिया हुआ है, बराबर है ना? 4 लाख ही दिया। तो क्या करेंगे, 4 लाख में से पहले 1 लाख लेस करेंगे, क्योंकि जो टैक्स अप्लाई करना है दैट वाज ऑन बियॉन्ड 1 लाख, मतलब गवर्नमेंट ने यहां पे 1 लाख तक बेनिफिट दिया हुआ है आपको, एग्जम्पशन दिया हुआ है सिंपल वर्ड्स में, राइट? तो 4 लाख में से पहले 1 लाख लेस करेंगे, तो हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग? 3 lakhs। अब 3 lakhs पे टैक्स रेट क्या है यहां पे? 112A का 10%, तो टैक्स बनेगा यहां पे 30,000। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 वाला इनकम क्या है? 2 lakhs। अब इसके लिए कोई अदर बेनिफिट नहीं है, एग्जम्पशन वगैरह, तो 2 lakhs पे 20% से टैक्स आएगा, 40,000। देन कैजुअल विनिंग्स, कैजुअल विनिंग्स 2 lakhs। अब कैजुअल विनिंग्स पे टैक्स रेट कितना है? 30%, तो टैक्स कितना आएगा? 60,000, राइट? एंड फिफ्थ ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग कितना दिया? 1 लाख दिया ना मैंने, तो 1 लाख पे 30% यानी कि 30,000 आएगा। तो टोटल कितना आ रहा है यहां पे? 60 प्लस 30 90, 130 190, 2 lakhs 20,000। इसको हम कंसिडर करेंगे से टैक्स ई। ओके अब आते हैं नॉर्मल इनकम पे।
अब टोटल इनकम कितना था देखिए 25 लाख। 25 लाख में से ये छोड़ देंगे, 4 + 4 8, दैट इज देन 2 10 12 13, राइट। तो 25 लैक्स में से 13 लैक्स जो मेरा स्पेशल रेट वाला था वो एक्सक्लूड करेंगे, बाकी कितना बचा 12 लैक्स। यहां पे देखिए 4 + 2 6 11 एंड देन दिस 1 12। तो 12 लैक्स पे मुझे नॉर्मल कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, 0 to 2.5 लैक्स नील, 2.5 लैक्स से लेकर के 5 लैक्स तक इनकम कितना बन रहा है 2,50,000। इस पे 5% 12,500, 5 लैक्स to 10 लैक्स, 5 लैक्स पे 20% यानी कि 1 लाख। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है 10 लाख तक 1,12,500 फिक्स है, एंड 10 लैक्स to 12 लैक्स इनकम कितना है 12 लैक्स है ना, तो 10 लैक्स के ऊपर वाला जो कंपोनेंट है कितना है 2 लैक्स, और इस पे टैक्स लगेगा 30% से, दैट इज 60,000। तो टोटल टैक्स कितना आ रहा है यहां पे 1,72,500। सो दिस विल बी टैक्स बी। तो फाइनल टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी आपकी, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी विल बी 2,20,000 प्लस 1,72,500, राइट। तो कितना आ रहा है ये 3,92,500। क्या इस पे सरचार्ज लगेगा, आंसर इज नो, क्योंकि अब तक हमने डिस्कस किया नहीं है। 50 लैक्स के ऊपर जब आपका इनकम जाता है तभी जाके सरचार्ज लगता है। अगर 50 लैक्स यहाँ पे इनकम होता, टोटल इनकम कितना लिखा है हमने 25 लाख, तो अगर ये 25 लाख की जगह 50 लैक्स के ऊपर होता तो सरचार्ज कैलकुलेट करते। हालांकि अभी तक हमने सरचार्ज के रेट्स वगैरह डिस्कस किया ही नहीं है, राइट। तो टाइमिंग इसको इग्नोर करते हैं। इस पे क्या ऐड होगा, हेल्थ एजुकेशन सेस @4%, तो जस्ट कैलकुलेट करो 392,500 इंटू 4%, 15,700। तो कितना आ रहा है 4,08,200। क्या रिबेट मिलेगा यहां पे, नो, रिबेट का तो सवाल ही नहीं। अगर रिबेट आना होता तो यहां पे कैलकुलेट करते, लेकिन इन्हें आपका टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर है तो रिबेट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो दिस विल बी योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। आर यू गेटिंग। तो हमें बस क्या करना है, जो टोटल इनकम का स्पेशल इनकम सेपरेट करना है, नॉर्मल इनकम सेपरेट करना है। स्पेशल पे पहले टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग जो है वो नॉर्मल इनकम है। अब नॉर्मल इनकम पे अब तक जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स, उस मैनर में आपको कैलकुलेट करना है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड। चलिए नाउ वी विल राइट इट प्रॉपरली, एंड उसके बाद एक एग्जाम्पल यू विल बी टेलिंग मी द आंसर। ओके, चलो राइट डाउन आंसर, कंप्यूटेशन ऑफ tax liability, computation of tax liability of Mr. A, right hand side assessment here 2425. serial number, particulars, रुपीज। तो यहां पे एक काम करते हैं, पहले टोटल इनकम लिखते हैं। टोटल इनकम आउटर कॉलम में 25 लैक्स, क्योंकि एग्जाम में पहले टोटल इनकम तक आपको रीच करना रहता है। एग्जाम में डायरेक्टली टोटल इनकम नहीं देंगे, आपको सब कुछ कैलकुलेशन करना होगा एंड देन यू हैव टू रीच टोटल इनकम। ओके, लेकिन फिलहाल तो हम फोकस कर रहे हैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन पे। So point second, tax on above, and in this first tax on special income, tax on special income। तो जो स्पेशल इनकम है एक एक करके लिखना है आपको। एज अ प्रेजेंटेशन व्हाट विल डू, हम अमाउंट भी लिखेंगे, रेट भी लिखेंगे एंड टैक्स अमाउंट लिखेंगे। ओके, तो इन दिस फर्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, तो यहां पे अमाउंट लिखेंगे 4 लैक्स, टैक्स रेट भी लिखेंगे एंड यहां पे टैक्स अमाउंट लिखेंगे। Can write like this. Then B, long term capital gains under section 112A,
तो जस्ट शो वर्किंग इनटू ब्रैकेट 4 lakhs माइनस 1 lakh, तो यहाँ पे 3 lakhs, 10% 30,000. Long term capital gains under section 112. 2 lakhs पे 20%, 40,000. कैजुअल विनिंग्स कितना था? 2 lakhs, इस पे 30%, 60,000. एंड ऑनलाइन गेमिंग 1 lakh, इस पे भी 30%, अमाउंट एग्रीइंग इज 30,000. सो इसको जस्ट विल राइट टैक्स ए मतलब फर्स्ट पार्ट, एंड इनर कॉलम में लिखिए 2,20,000. दो कॉलम्स के ना हमने ऊपर, ये तो हमने सब कुछ टैक्स पर्टिकुलर्स में लिखा है, तो फाइनल जो स्पेशल इनकम वाली अमाउंट आ रही है वो हम इनर कॉलम रुपीज में लिख रहे हैं. ओके, एंड देन सेकेंड, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम रुपीज 12 lakhs. अब एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा टू राइट डाउन ऑल दिस 0 to 2.5 lakhs so and so, 5 lakhs to 10 lakhs so and so. डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट कैसे करना है आपको पता है. 12 lakhs माइनस 10 lakhs, तो अमाउंट कितनी आ रही है? 2 lakhs. 2 lakhs पे 30%, 60,000. इसमें जोड़ देंगे 10 lakhs तक का इन टैक्स, तो 10 lakhs तक टैक्स कितना आ रहा था? 1,12,500. तो द अमाउंट यू आर गेटिंग इज 1,72,500. इसको हम कंसिडर करेंगे टैक्स बी. And then third, total tax A plus B, ये आउटर कॉलम में लिखेंगे 3,92,500. And then in this add health education cess at the rate 4%. क्या मैं सिर्फ HEC लिख सकता हूं? यस, एग्जाम में आप सिर्फ HEC लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा लिखना है. हेल्थ एजुकेशन सेस, तो 4% ऐड करेंगे 15,700. फिफ्थ, फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी राउंडेड ऑफ करके है, तो यहां पे अगेन आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है. तो 4,08,200. समझ में आया कैलकुलेशन? एनी डाउट सो फार? चलिए एक एग्जांपल अभी आप सॉल्व करोगे टैक्स कैलकुलेशन. यू कैन डू एग्जैक्टली इन सेम मैनर. ओके, विल सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट करेक्ट आंसर. चलो एग्जांपल नंबर 5th ना अभी राइट डाउन. कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए ब्रैकेट में रेसिडेंट एज 70 years, based on following income. Serial number, particulars, rupees. First, salary 2 lakhs. House property 1,10,116. Profit gains business profession 5 lakhs.
short term capital gains 4 lakhs, long term capital gains under section 112 2 lakhs, long term capital gains under section 112A 3 lakhs, short term capital gains under section 111A 3 lakhs, casual winnings 3 lakhs, ऑनलाइन गेमिंग 2 lakhs. So टोटल इनकम कितना आ रहा है? Just tell me how much you are getting. ₹25,10,116. Now calculate and tell me what should be the tax. Any issue in this so far? पहले तो हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए. राइट हैंड साइड लिखेंगे असेसमेंट ईयर कौन सा है? 24-25. serial number, particulars, rupees you can write. And now tell me what should be the final tax liability. We'll see how many of you will get correct answer.
If you are getting any answer, do tell me. We'll check. Huh? Any answer? 4,45,160. I got one answer. You also getting same answer? One. 4,45,170. Okay. बस 10 रुपए का फर्क है. Then just check any other answer. Let it be wrong, no issue. यहाँ पे मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा कि आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए. ओनली थिंग इज दैट कि जो प्रोविजंस हमने सीखे जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके हम देख रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट होना. And then if I just dictate you won't be able to think on it. So I want you to think and then we'll see. So even if it is any different answer, do tell me. 4,45,150. ऐसे 10-10 रुपए के डिफरेंस में कैलकुलेट कर रहे हो. कोई ऐसे बड़ा वाला डिफरेंस अगर हो तो बताइए. ओके 4,55,005. हाँ ये देखिए अब थोड़ा 10,000 का डिफरेंस आ रहा है. देन 4,08,200. ओके और जस्ट वी आर लिस्टिंग आउट आपके आंसर्स. तो जरूरी नहीं कि वो बराबर होना चाहिए या रॉन्ग होना चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग. आई वांट जस्ट यू टू इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस ओवर हियर. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. 4,02,500. ओके और कोई डिफरेंट आंसर? हाँ 3,70,510. okay 3,71,510. then any different answer? Any other answer or should we continue? Huh? 3,45,300. okay all answers are different. each one is managing to get different answer. and अभी तक हमने टैक्स एज सच डिटेल में स्टार्ट किया भी नहीं है. अभी तो सरचार्ज आना बाकी है. वो तो सेकेंड 115 बीएससी को हमने अभी तक छुआ भी नहीं है. okay you want to change 150 ये आंसर ना. ओके ये आंसर कैंसल. तो फर्स्ट कॉमन आंसर है गॉट 445,150 by 2 students. एनी अदर आंसर? चलो shall we discuss now? The correct answer is 445,160.
दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहले आपको क्या करना था, टोटल इनकम जो था वो राउंड ऑफ करके लेना है, राइट। तो 116 लास्ट डिजिट है 6, राइट। तो लास्ट डिजिट आपको अगर 5 या आपकी अगर 5 या उससे ऊपर हो तो राउंड ऑफ करना है टू हायर साइड। तो फर्स्ट स्टेप 25, 10, 120 राउंडेड ऑफ। पहले सभी ने ये पहले कैलकुलेट किया हुआ है या यही पार्ट पहले भूल गए? अगर ये भूल गए तो 1 मार्क गया आपका, ठीक है। नाउ आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे स्पेशल इनकम कौन सा है। देखिए ये स्पेशल इनकम है, इज इट राइट। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो है यहां पे कोई सेक्शन दिया नहीं है, मतलब वो अदर वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है जो कवर होगा नॉर्मल स्लैब रेट में। तो ये नॉर्मल इनकम है, दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इज अ नॉर्मल इनकम नॉट स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम में ये 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख आएगा। तो एक एक करके मैंने लिखा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 अमाउंटेड 2 लाख, टैक्स रेट है 20%, तो 40,000 आएगा। 112 ए अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख लेकिन टैक्स लगता है बियॉन्ड 1 लाख, तो इसमें से 1 लाख लेस करेंगे, बैलेंस बचा 2 लाख, 2 लाख पे 10% से कैलकुलेट करेंगे, टैक्स आ रहा है 20,000, राइट। 111 ए 3 लाख इनकम दिया है, टैक्स फ्लैट 15%, तो ये 45,000 आएगा। कैजुअल विनिंग्स 3 लाख, टैक्स रेट फ्लैट 30%, तो ये आएगा 90,000। एंड ऑनलाइन गेमिंग 2 लाख, इस पे भी 30% से टैक्स लगेगा, दैट इज 60,000। तो टोटल आपका स्पेशल इनकम कितना आ रहा है 2,55,000, राइट। अब सेकेंड पार्ट नॉर्मल इनकम। अब नॉर्मल इनकम के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका टोटल इनकम है 25, 10, 120, इसमें से आप क्या करोगे, ये नॉर्मल इनकम लेस करेंगे। देखिए एग्जाम में जब आप कर रहे हो क्वेश्चन में से लेस करो, यहां से लेस मत करो ये, क्योंकि यहां पे क्या क्या आपने ये 1 लाख एग्जाम्पशन लिया हुआ है तो आपका इनकम कितना 3 लाख, टैक्स लगाते टाइम हम 2 लाख पे लगा रहे हैं, राइट। हाँ राइट, तो 2 लाख लेस नहीं करेंगे, 3 लाख लेस करेंगे, क्योंकि 25 लाख में 112 वाला एक्चुअल में इनकम कितना है 3 लाख, जस्ट टैक्स लगाते टाइम हम 2 लाख पे लगा रहे हैं, समझ रहे हो। तो 25 लाख 10,000 से ये वाला इनकम हम लेस करेंगे। अब इसकी टोटल आ रही है समथिंग 13 लाख, राइट। तो 25 लाख 10,000 120 में से 13 लाख लेस होगा, बचा कितना नॉर्मल वाला 12 लाख 10,000 120। अब जब आप नॉर्मल से टैक्स कैलकुलेट करोगे, यहां पे एज रिलेवेंट है, एज कितना दिया हुआ है 60, मतलब द पर्सन इज सीनियर सिटीजन, तो 0 to 3 लाख वाला लगेगा यहाँ पे, 0 to 3 लाख नील, 3 लाख to 5 लाख, 2 लाख पे 5% यानी कि 10,000 एंड 5 लाख to 10 लाख इट विल बी एट द रेट 20% यानी कि 1 लाख। तो शॉर्टकट अमाउंट क्या आता सीनियर सिटीजन के लिए 1,12,000, सॉरी 1,10,000, राइट। तो क्या करेंगे 12 लाख 10,000 में से 10 लाख लेस करेंगे, जो इनकम बन रहा है 2,10,120, इस पे 30% कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पे 1,10,000 ऐड करेंगे। तो द टैक्स अमाउंट यू आर गेटिंग इज 1,73,036, राइट। तो ये ऐड करेंगे टोटल 428,036, इस पे हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे, that is 17,121. So total amount of tax you are getting is 445,157 and ये final tax आपका राउंड ऑफ होगा, लास्ट डिजिट है 7, so it will be rounded off to higher side, so 445,160. तो just rectify wherever mistake you have done. Should I scroll up? Start से scroll करूं? देखिए यहां से मैं just आपको दिखा रहा हूं आंसर, just rectify wherever you have done mistake. Here at this stage don't expect कि आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, यहाँ पे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके, यू आर डूइंग फॉर द टैक्स कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो नेवर आई गेट 100% करेक्ट आंसर, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट यूज्ड टू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, ओके। ग्रेजुअली हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं अभी आपके टैक्स कैलकुलेशन में, ठीक है। पहले तो सिर्फ हमने बेसिक देखा था, फिर उसमें देखा कि अगर सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन अगर हो तो, उसके बाद हमने देखा रिबेट अवेलेबल होता है, उसके बाद हम स्पेशल रेट्स हमने देखा, राइट। एंड
स्पेशल रेट्स आपके एज के ऊपर डिपेंड नहीं करते. स्पेशल रेट्स विल बी एप्लीकेबल सेम फॉर योर नॉर्मल सिटीजन या सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन. स्पेशल रेट तो सेम ही रहेंगे. ओके. स्लैब रेट्स के लिए, नॉर्मल स्लैब रेट्स के लिए एज रिलेवेंट है. हैव यू ऑल कंप्लीटेड? चलो एक और मुझे जस्ट ओरली कैलकुलेट करके बताओ. ओके, डोंट राइट, जस्ट यू कैन टेल मी ओरली. सपोज टोटल इनकम में से सैलरी इनकम है 3 lakhs, देन पीजीबीपी इनकम है सपोज 2 lakhs और से 1 lakh, देन 111A वाला है 1 lakh, 112A 50,000, 112 2 lakhs, casual winnings 2 lakhs. कितने आ रहे फाइनल टैक्स लायबिलिटी? कितना? 1,27,400 एग्जैक्टली. गेटिंग द आंसर? विल जस्ट चेक. पहले क्या करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, स्पेशल कैलकुलेट करेंगे? स्पेशल. तो देखिए ये वाले स्पेशल है. अब 111A पे टैक्स रेट कौन से रेट से लगता है? 15%. तो ये आएगा 15,000. अब 112A टैक्स लगता कब है? जब आपका इनकम 1 लाख के ऊपर हो. यहाँ पे 50,000 है, यानी कि टैक्स विल बी नील. राइट. 1 लाख का एग्जम्पशन है ना, तो 50,000 में से 1 लाख तो है नहीं अपना, तो जितना है उतना एग्जम्प्ट होगा. बराबर है कि नहीं? तो टैक्स यहाँ पे नील आएगा. अब 112 पे टैक्स रेट है 20%, तो 2 lakhs इंटू 20% कितना आएगा? 40,000. कैजुअल विनिंग्स पे टैक्स रेट है 30%, तो इट विल बी 60,000. तो ये स्पेशल कितना आ रहा है? 1,15,000. राइट. बाकी कितना बचा? ये 4 lakhs. 4 lakhs में से 2.5 lakhs लेस होगा. राइट. कितना आ रहा है? 1,50,000 पे 5%, यानी कि 7,500. तो टोटल आ रहा है 115 प्लस 7,500. व्हाट इज दिस अमाउंट? प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस. देन हैव यू अंडरस्टूड द कैलकुलेशन? चलिए एक और एग्जांपल मुझे बताइए. ये समझ में आया सभी को? अगर कुछ पार्ट नहीं समझ में आ रहा तो डोंट हेजिटेट टू आस्क. आई विल डिस्कस इट अगेन. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अगर कोई इशू हो, कोई पॉइंट हो, बिकॉज आपके फेस एक्सप्रेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. इसमें कोई डाउट, कोई इशू? पक्का? चलो एक एग्जांपल अभी मुझे आप आंसर बताएंगे. एग्जांपल नंबर कौन सा है अभी? ये 7. कंप्यूट टैक्स ऑफ मिस्टर ए, रेसिडेंट, एज 50 years. Salary 2 lakhs. PGBP 1 lakh. Short term capital gains
under section 111A 50,000. Long term capital gains under section 112 50,000. Casual winnings 50,000. Online games 50,000. आप मुझे आंसर बताओगे। फाइनल टैक्स लायबिलिटी मुझे बताइए। चलो, एनी आंसर? 52,000. Okay, 52,000 one answer. Any different answer? 39,000 one more answer. कितना आंसर निखिल? कितना? 52,000. Okay, कम कर 52. Any other answer or same answer? 52. Everyone getting 52? The answer is 39,000. अच्छा, आपने 5 lakhs पे पहले ये स्पेशल इनकम स्पेशल टैक्स कैलकुलेट किया 47,500. इज इट करेक्ट? ओके. नॉर्मल इनकम 3 lakhs माइनस 2.5 lakhs 2,500. अब चेक करना है कि क्या ये पर्सन रिबेट के लिए एलिजिबल है. यहां पे इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है एंड टोटल इनकम कितना है
5 लाख, तो एग्जैक्टली 5 लाख से उससे नीचे हो तो रिबेट के लिए एलिजिबल है, बराबर है कि नहीं? हमने उस टाइम टोटल इनकम कहा था, टोटल इनकम में ये नहीं कहा था कि स्पेशल इनकम नहीं हो या नॉर्मल इनकम ही होना चाहिए। रिबेट के लिए बस 3 कंडीशन लिखी थी, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, सेकंड उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम 5 लाख या उससे नीचे होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो द पर्सन इज एलिजिबल फॉर रिबेट। कितना रिबेट मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स, यानी कि कितना? 50,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो लोअर मतलब 12,500 का रिबेट मिलेगा। 37,500 इसमें हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे, 39,000 फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो बस मोस्टली यू माइट हैव फॉरगॉट दिस रिबेट पार्ट, इज इट राइट? सो ये हाईलाइट करवाना था, इसीलिए तो ये एग्जांपल था कि रिबेट भी कंसिडर करना है आपको। अगर ये क्वेश्चन नॉन रेसिडेंट के लिए होता देन योर आंसर वुड हैव बीन करेक्ट, 52,000, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए रिबेट तो मिलेगा नहीं, राइट? चलो जैसे ये आपने जहां तक कैलकुलेट किया हुआ है टोटल टैक्स, उसमें रिबेट पार्ट एक ऐड करो इन द सेंस लेस करना है, लेकिन ये राइटिंग पार्ट ऐड करो। तो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A 100% ऑफ टैक्स और ₹12,500 विच एवर इज लोअर। 12,500 लेस करेंगे तो 37,500 एंड उसके बाद हेल्थ एजुकेशन से ऐड करना है। डन? चलिए रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। तो कल हम इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये जो टैक्स है, अब तक तो हम बेसिक टैक्स देख रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन से देख रहे हैं, अब इसमें सरचार्ज ऐड करेंगे कल। ओके, विल कंक्लूड फॉर नाउ।